नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कुल 24 तिल्लियां होती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक का संबंध किस प्रसिद्ध राजवंश से था? तो दोस्तों, महान सम्राट अशोक का संबंध मौर्य राजवंश से था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो दोस्तों, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल किसके पास है? तो दोस्तों, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने किस अंग्रेज जनरल को मारा था? तो दोस्तों, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जनरल सैंडर्स को मारा था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश होते हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी देश सदस्यों की संख्या होती है 5। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली और जयपुर में स्थित जंतर मंतर मूल रूप से क्या है? तो दोस्तों, दिल्ली और जयपुर में स्थित जंतर मंतर जो है एक खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं, ब्राजीलियाई रोनाल्डो नजारियो का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, रोनाल्डो नजारियो का जो संबंध है वह ब्राजील देश से है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिली देश की राजधानी का क्या नाम है? तो दोस्तों, चिली देश की राजधानी का नाम है सैंटियागो। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे से जुड़ा शब्द आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, आईआरसीटीसी का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बरसात कराने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, कृत्रिम बरसात कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है? तो दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी दो स्थानों के बीच चलाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
रसोई गैस एलपीजी का मुख्य अवयव या घटक कौन सा है? तो दोस्तों एलपीजी गैस का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थल सेना का शारीरिक प्रशिक्षण शिविर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों थल सेना का शारीरिक प्रशिक्षण शिविर जो है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पुणे। वीडियो का अगला प्रश्न, भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? तो दोस्तों भारत में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था लॉर्ड कर्जन ने। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों प्रतिदीप्त तीव्रता की एसआई इकाई होता है कैंडेला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों छोटा इमामबाड़ा जो है लखनऊ शहर में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मैसूर राज्य का संस्थापक था हैदर अली। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किया गया बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उमेद शाही भवन उमेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उमेद शाही भवन जो है वह जोधपुर शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध उमेद शाही भवन कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 का प्रसिद्ध मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1921 का प्रसिद्ध मोपला विद्रोह जो हुआ था वह भारत के केरल राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी का प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों जर्मनी का प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह एक बलित पर्वत का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बलित पर्वत। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय संगठन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय संगठन दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का सही अवधि क्या थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की सही अवधि थी वर्ष 1951 से 1956 तक। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी दिशा से पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर
घूमती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिंथियागो। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड लिंथियागो। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की सेल या चट्टान का एक प्रमुख उदाहरण है? तो कोयला जो है वह अवसादी चट्टान यानी सेल का एक प्रमुख उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अवसादी सेल। अगला प्रश्न है, इतिहास का तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो दोस्तों इतिहास का तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार में मिलने वाली गर्भरोधक गोलियों में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन होता है? तो दोस्तों बाजार में मिलने वाली गर्भरोधक गोलियों में मुख्यतः स्टेरॉयड हार्मोन होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, स्टेरॉयड हार्मोन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को कहते हैं साइनेपस कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, साइनेपस। दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वीडियो का अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो दोस्तों प्रसिद्ध सुएज नहर का निर्माण वर्ष 1869 में पूरा हो गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी महाद्वीपीय शेल्फ किस राज्य के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी महाद्वीपीय शेल्फ जो है वह आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के प्रतापी राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों हर्यक वंश के प्रतापी राजा बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन यानी तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? तो दोस्तों बेसिन की संधि जो हुई थी अंग्रेजों और पेशवा के बीच हुई थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने गोवा को किस वर्ष में पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया था? तो दोस्तों भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से सन 1961 में आज़ाद यानी मुक्त कराया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सन 1961। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम के आधिकारिक यानी सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो दोस्तों वर्ष सन 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम के आधिकारिक सरकारी इतिहासकार थे एस एन सेन। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एस एन सेन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का सही अनुपात क्या है?
तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किसे प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी भारत की किस प्रकार की एक प्रमुख फसल है? तो दोस्तों सूर्यमुखी यानी सनफ्लावर जो है भारत की एक तिलहन फसल है। तिलहन फसल है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के रूप में तैयार किए। इसी प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।